जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए एक नई सीरीज आपको लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जी के स्पेशल ये क्लास आपकी होने वाली है। जो आरडब्ल्यू के जो अब तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सबको हम कवर कराने वाले हैं। एक एक क्लास में हम हर क्लास में हम 2 सेट आपको कवर कराएंगे और आरडब्ल्यू के जो सभी के सभी यूपी जीके के सेट हैं उनको हम कवर कराने वाले हैं। पूरी क्लास में आपको फैक्ट पर होंगी केवल बातें, यानी कि फालतू की जो चीज़ें हैं उन पर बात नहीं की जाएंगी। केवल जो फैक्ट होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनेंगे, केवल उन पर बात होगी। क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं और उसे ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको इस क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है और यूपी जीके का जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चंस आपको हम कराने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, उसके हम क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ, केवल उन पर ध्यान देना है। और बिल्कुल आप 8-10 से 12 मिनट केवल इस वीडियो में ध्यान देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है भदोही। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भदोही है आपका कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भदोही को 2014 से पहले किस नाम से जानते थे? तो संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता था। भदोही का जो जिला मुख्यालय वो कहाँ पर है? ज्ञानपुर में है। भदोही का क्षेत्रफल कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। कृषि के बाद, यानी कृषि आपका सबसे ज्यादा उत्पादन और रोजगार देता है कृषि। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भदोही का कालीन बुनाई। कालीन बुनाई का जो उत्पादन है वो आपका जो सीतामढ़ी है वो आपका भदोही वाले रीजन में देखने को मिलता है। आपका जो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अगला जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य के जो वृक्ष है वो है आपका अशोक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। राज्य के पक्षी आपका सारस देखने को मिलता है। राज्य की मछली चितला, जिसे मोई भी आप कहा जाता है, मोई। और राज्य के पशु बारहसिंगा देखने को मिलता है। जो सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो बलिया जिले में स्थित है। जो सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1991 में कराई गई। वर्तमान नाम इसका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य वर्तमान नाम है। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। लखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। पटना में क्या है? वो पटना जो आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ है? आपका एटा में देखने को मिलता है। पार्वती अरंगा जो आपका अभ्यारण्य है वो आपका गोंडा में देखने को मिलता है। जो गोंडा क्या है? तो गोंडा महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है। अगला पॉइंट है मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो भगवान कृष्ण की। मथुरा कहाँ पड़ता है? जमुना नदी के किनारे पड़ता है। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। पांडवों की नगरी किसे कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अगला आता है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, आगरा में देखने को मिलता है। 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। डायरिया के वजह से, पेचिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। ये जो आपका मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अकबर का मकबरा किसे पत्थरों से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। इस मकबरे को पूरा किसने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। अगला आपका पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का कौन सा जो नृत्य है धान और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो धान और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध नृत्य है आपका हुरका बॉल। हुरका का मतलब होता है ड्रम और बॉल का मतलब होता है गायन। तो इसमें आपका एक और फैक्ट आता है कि जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर 2000 को आपका यूपी से अलग हुआ था। 5 पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। ये जो आपका हुरका बॉल है ये उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। उत्तराखंड के कुमायूं में किया जाता है, लेकिन 2000 से पहले ही यूपी में होता था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपी जीके में बना है। चरकला जो लोक नृत्य है चरकुला, ये राधा के जन्म से संबंधित देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसके सहयोग से की थी? एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। अगला पॉइंट है एनी बेसेंट ने क्या खोला था?
क्या किसकी स्थापना की थी? तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1898 में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था, यानी कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले जन भाषण दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका पॉइंट है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका मुख्यालय लखनऊ में देखने को मिलता है। 3 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। नेतृत्व उसका एडीजी रैंक का आईपीएस अधिकारी करता है। अगला पॉइंट है निवेश मित्र कहाँ का है? तो ये निवेश मित्र जो है भी उत्तर प्रदेश का देखने को मिलता है। व्यापार के लिए रास्ते को आसान बनने का काम करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश कि जो पुलिस का जो टैगलाइन है वो क्या है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? तो हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज में था 1863 में जब स्थापना हुई थी। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। अब कहाँ पर है? वर्तमान में लखनऊ में देखने को मिलता है। वर्तमान मुखिया कौन है? वर्तमान डीजीपी कौन है? डीजीपी कौन है? तो वह आपके प्रशांत कुमार देखने को मिलते हैं। अगला आपका पॉइंट है वो जो आपका अभिसरण कार्यक्रम है, वो अभिसरण कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन कायाकल्प ये उत्तर प्रदेश राज्य का है कि सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शुरुआत इसकी 2019 में की गई थी। ये किसके लिए शुरुआत किया गया था ऑपरेशन कायाकल्प? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को डिजिटल माध्यम से जोड़ना था। यहाँ पर आपका अगला जो आपका प्रश्न है कि उस गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के लिए कौन से प्रेम का गुणगान करता है? कौन सा नृत्य है जो आपका लोकप्रिय है गीत? तो वो आपका रसिया। ये जो रसिया है आपका मांगलिक कार्यक्रम पर भी होता है, दैनिक कार्यक्रम पर भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो आपका पूर्ण बालिका स्कूल है वो कहाँ पर खोला गया है? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल ये आपका मथुरा में खोला गया। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया जो कि रक्षा मंत्री हैं। अगला आपका उत्तर प्रदेश जो राजस्व संहिता 2006 के अनुसार हाँ एक जिले में कितने कलेक्टर रहेंगे? तो ये एक कलेक्टर रहेगा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है, एक डीएम होता है, जो कि राजस्व संहिता 2006 के अकॉर्डिंग होता है। वर्तमान में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 देखने को मिलती है। लेकिन जो पहले आपके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो सर वॉल्टर मॉर्गन थे और वर्तमान आपके अरुण भंसाली देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री वल्लभ गोविंद पंत देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा है 8 राज्यों को छूती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, एमपी, झारखंड, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार देखने को मिलते हैं। आपका जो अगला आपका प्रैक्टिस सेट 2 आता है। हमने कहा था कि एक क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट होंगे कवर, तो दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है। अब मात्र 4 से 5 मिनट में इसको पूरा याद कराने की कोशिश रहेगी। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न वो है कि वुमेन पावर लाइन, इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090। पुलिस का कितना? 1012 है। फायर यानी जब आग लग जाती है तो कौन सा नंबर यूज करना है? 101। और आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपका 1098। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 और वन विभाग टोल फ्री नंबर आपका 1926 देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है आपका कि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है? कमिश्नरी वाले को छोड़कर, कमिश्नरी वाले जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर। तो उसमें है आपका एसपी सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी देखने को मिलता है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला जो आपका प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर है कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। जरूर से याद रख लेना प्यारे भाइयों, जरूर से याद करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जिसे शहीद स्मारक है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो मेरठ में। तो अब मेरठ से फैक्ट देख लीजिए आप, मेरठ किस किस से संबंधित है? तो मेरठ में सबसे बड़ा सराफा बाजार मेरठ में लगता है। मेरठ क्या है? क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। मेरठ की क्रीड़ा राजधानी, भारत की क्रीड़ा राजधानी है मेरठ, क्रीड़ा राजधानी। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो हिंडन रिवर पर स्थित देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में देखने को मिलता है। और मेरठ कहाँ? तो हिंडन रिवर के किनारे पर स्थित देखने को मिलती है। अगला पॉइंट कि जो आपका उत्तर प्रदेश में जो पीएम जन आरोग्य जो आपका योजना है वो 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है यूपी ने। किस क्षेत्र में? तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित। अगला आपका प्रश्न आता है
कि जो जनगणना 2011 के अनुसार है तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, सेक्स रेशियो कितना था, तो वो है आपका 912। कितना था, 912 देखने को मिलता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद आपका जौनपुर, 1024 महिलाएं देखने को मिलती हैं 1000 पुरुषों पर। सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो आपका आजमगढ़, और तीसरे नंबर पर आपका देवरिया देखने को मिलता है सबसे अधिक लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात के मामले में आपका गौतम बुद्ध नगर 851 देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका हमीरपुर, और तीसरे नंबर पर बागपत देखने को मिलता है सबसे कम लिंगानुपात के मामले में। शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 902 देखने को मिलता है यूपी का। अगला आता है आपका राजस्व जो परिषद है, राजस्व परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में की गई थी 1931 में। तो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था। इलाहाबाद से प्रयागराज किसने किया, तो योगी जी ने किया। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। अगला पॉइंट आपका, अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे भाइयों, कि रेलवे स्टेशन है एक आपका, तो कौन जो अमृत भारत ट्रेनों को इसने हरी झंडी दी है, तो वो आपका अयोध्या देखने को मिलता है। जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। अयोध्या कहाँ स्थित है, सरयू नदी पर स्थित देखने को मिलता है। जो आपका अगला पॉइंट है कि जो नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें दूसरी रैंक किसकी आई है, तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की, और पहली रैंक तेलंगाना के आसिफाबाद जनपद की आई है। जो आपका जो कौशाम्बी है वो आपका यमुना नदी पर देखने को मिलता है, और बुद्ध और जैन का पवित्र स्थल यह देखने को मिलता है। जो कौशाम्बी अभिलेख है उसे अकबर ने इलाहाबाद स्थानांतरित कराया था। अगला आपका जो प्रश्न देखने को मिलता है कि जो साइबर अपराध मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो आपका लखनऊ में स्थित देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सेवा जो आयोग है उसका मुख्यालय प्रयागराज में, और जो लखनऊ राजधानी है वो 1921 में बनी थी। अगला जो आपका पॉइंट है, लास्ट आपका ये पॉइंट है कि जो संत मीराबाई जन्मोत्सव है वो 525वीं जयंती थी। इसमें जो पीएम मोदी हैं उन्होंने मथुरा में आकर यह सेलिब्रेट इसको किया था। और आयुर्वेद जो महोत्सव है आपका झांसी में मनाया जाता है। तो जो आपके दोनों के दोनों जो प्रैक्टिस सेट थे यहाँ पर एक ही क्लास के अंदर कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यदि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमने आपको बता दिया है, RW UP प्री एग्ज़ाम, इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।